पाई। इसके बाद दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सत्ता पक्ष ने ओम बिरला तो विपक्ष ने सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आम सहमति बनाए जाने की तमाम कोशिशों पर फिलहाल पानी फिर गया है। विपक्ष ने नॉमिनेशन की डेडलाइन से ठीक पहले कांग्रेस सांसद के सुरेश को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुछ ही देर बाद के सुरेश ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। इससे पहले एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने नॉमिनेशन किया। दोपहर 12 बजे तक नॉमिनेशन के लिए अंतिम समय सीमा रखी गई थी। 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1952, 1974 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ था। स्वतंत्र भारत में 1952 में पहली बार स्पीकर को लेकर जीवी मालवणकर और शंकर शांताराम के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था। इसके बाद 1976 में आपातकाल के दौरान भी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। उस समय बालीग्राम भगत और जगन्नाथ राव के बीच चुनाव हुआ था। अब 2024 में तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। अब तक पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति से स्पीकर बनता आया है। इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने अलग अलग दल के नेताओं से बातचीत की। सूत्रों की माने तो विपक्ष ने स्पीकर के लिए सहमति दे दी, मगर मामला डिप्टी स्पीकर पर फंस गया। विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा था, इसलिए बात बिगड़ गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी की वजह से हमारे नेता का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज अखबार में लिखा गया है कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनसे स्पीकर को समर्थन देने को कहा। पूरे विपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा यही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हो रहा है। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी के कॉल बैक न करने की बात पर राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। कॉल बैक न करने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरी कल से आज तक खड़गे जी से 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। विपक्ष ने उम्मीदवार को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने ऐसे, जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दलों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये चुनाव किसी पार्टी के लिए नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव सदन के लिए होता है। मुझे याद नहीं कि आजादी के बाद अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव हुआ था या नहीं। जिस तरह से विपक्ष ने शर्तें रखी हैं कि वो उपाध्यक्ष का पद चाहते हैं, वो सही नहीं है। अगर चुनाव भी होते हैं तो ये निश्चित है कि ओम बिरला ही जीतेंगे। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का
ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई शंका की। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और कुछ और करते हैं। कल उन्होंने सर्वसम्मति के बारे में कहा था और आज वो उपाध्यक्ष का पद भी देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जो संघर्ष इंडिया अलायंस ने छेड़ी है कि लोकतंत्र को सशक्त करना है, भारतीय संविधान को बचाना है, भारतीय सदन की गरिमा को नई ऊंचाई तक लेके जाना है, वो संघर्ष हमारा बरकरार है। वो संघर्ष करने के लिए तैयार है हम, और उस संघर्ष के लिए हमारे पास और अभी बल है। देश के राजनीतिक इतिहास में जो ना हुआ वो अब होने जा रहा है। स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से चेहरे फाइनल कर दिए गए हैं। दोनों उम्मीदवार ओम बिरला और के सुरेश ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। 26 जून यानी कल इस पर फैसला हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।